अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम मोहम्मद इमरान। आज फिर मैं एक अच्छी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की जो मैं रेमेडी बताने जा रहा हूँ वो ख़ुसूसी बालों के लिए बालों के जितने भी आपके मसले मसाइल हैं उनका हल इस एक ही ऑयल जो मैं इस ऑयल की रेमेडी बताने जा रहा हूँ, इसमें आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और इसका ख़वातीन में अक्सर जो आफ्टर डिलीवरी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों को टाइफाइड के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और वैसे आम जो रोज़मर्रा की जो आप ग़िज़ाएँ लेते हैं उन नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं आपको आज एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसको आप गौर से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप अपनी बालों को अपने कद के बराबर लंबा कर सकते हैं। आज मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही काफ़ी चीज़ों से बनेगी और इंतहाई अमेजिंग फार्मूला है ये। एक बार ज़रूर आजमाइएगा। इंशाअल्लाह जो भी इसको इस्तेमाल करेगा मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें जो चीज़ें हैं उसे आप नोट कीजिएगा। पहले मैं इसके फ़वाइद बता दूँ आपको, उसके बाद मैं आपको ये बना के दिखाऊँगा। इसका फ़वाइद ये होगा, इसका जो मैं आपको ये अभी ऑयल बना के दिखाऊँगा इसके फ़वाइद ये होंगे देखिए 3 से 5 दिन में आपका गिरना और खुश्की दूर करेगा, बालों का गिरना और खुश्की दूर हो जाएगी। और हफ्ते 10 दिन बाद घने होना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद तेज़ी से बालों को उगाती है और जैसे बालों का 2 शाखा हो, 2 शाखा बाल, 2 मुँह वाले बाल, उनको भी ठीक करता है। आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से टूट रहा हो उनको भी ठीक करता है। मज़ीद बालों को सफ़ेद होने से रोकती है। लेकिन बालों को जो सफ़ेद कबल उस वक्त जो सफ़ेद हो रहे हों उन बालों को आपको काला भी कर सकती है। लेकिन जिनकी उम्र के मुताबिक बाल का वाइट हो रहे हों तो उनको काला नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें आपने नोट करना है। और इसके और फ़वाइद ये हैं कि जिनको नींद नहीं आती उनको अच्छी नींद आएगी इसके इस्तेमाल से। और जिनकी जुएँ हैं सर में, जुएँ भी ख़त्म करेगी। डिप्रेशन भी ख़त्म करती है ये और आपके दिमाग को भी ठंडा करती है, सुकून देती है। तो मैं अभी इसके मैंने फ़वाइद बता दिए आप लोगों को। अब मैं ये रेमेडी बनाने जा रहा हूँ, इसको आपने अच्छी तरीके से नोट करना है। हर एक चीज़ को आपने ठीक से नोट करना है। इसको बनाएं और किसी बोतल में भर के रखें और आप भी लगाएं। और जितने भी आपके 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी लगाएं। मर्द लगाएं, औरत लगाएं, लड़कियां लगाएं, बच्चे लगाएं, सब लगा सकते हैं लेकिन 10 साल से ऊपर के। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखेंगे आप। तो ये मैं अब बनाने जा रहा हूँ। हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट इसका। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप अपने बालों को अपने कद के बराबर भी कर सकते हैं और ऐसा रिज़ल्ट मिलता आ रहा है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करें। सबसे पहले इसमें जो हम लेंगे रतन जोत, ठीक है। ये एक दरख्त के पत्ते और छाल टाइप के होते हैं, लकड़ी के ऊपर जो है ये पत्ते टाइप के बने होते हैं। रतन जोत ये आपने लेना है तकरीबन 2 पीसेस, इतने 2 पीस यानी कि तकरीबन आपके 2 चम्मच के बराबर ये आपने डालना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बालछड़ बूटी, इसको सुंबुल तैब भी कहते हैं और इसको बिल्ली लोटन भी कहते हैं। इसके ऊपर बिल्लियाँ आशिक होती हैं और जहाँ जिस घर में हो तो वहाँ बिल्लियाँ आ जाती हैं, यानी इतने इसके खुशबू इतनी अच्छी है कि बिल्लियाँ इस पर आशिक होती हैं। तो ये आपने लेने हैं 2 पीस बालछड़ के लेने हैं आपने, वो भी इतने ही लेने हैं आपने। तकरीबन ये 3 इंच का 1 पीस होता है। तो इसी तरह आपने 2 पीसेस लेने हैं बालछड़ के, ये डालना है आपने। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है खस हिंदी। ये जाड़ की तरह होता है, बालों की तरह होता है ये आपने लेने हैं। ये भी तकरीबन आपने मैं आपको जो बता रहा हूँ ये तकरीबन 2 ग्राम के करीब होगा। 2 ग्राम यानी 2 माशा 2 ग्राम, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना डालना है आपने, 2 माशा 2 ग्राम, ठीक है, ये डालना है आपने। और इसके बाद हमने जो लेना है आकाश बेल जिसको अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। ये भी तकरीबन 2 ग्राम के करीब, 2 माशा 2 ग्राम, ठीक है।
ये 2 ग्राम आपने ये भी लेना है, 2 माशा, ठीक है। ये भी जाड़ नुमा होते हैं, ठीक है। ये भी आपने डालना है इसमें। और 5वीं चीज़ आपने लेनी है जी इसमें मेथी दाना। मेथी दाना आपने लेना है इसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने मेथी दाना लेना है, ये इसमें डाल दिया हमने। और छठी चीज़ हमने ले ली इसमें कलौंजी। कलौंजी जो हर जगह दस्तयाब होती है, कलौंजी के दाने लेने हमने, ये भी हमने लेने हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने कलौंजी के दाने ले लिए, ठीक है। और इसके बाद हमने लेना है अनार के जड़। अनार की जड़ का पाउडर हमने लेना है 1 चम्मच। अनार की जड़ का पाउडर 1 चम्मच। और उसके बाद हमने लेने हैं धागे वाली, जो धागों से बोरी बनी हुई होती है, जिसको टाट की बोरी कहते हैं। इसका आपने जो है तकरीबन इतना पीस, 1 हाथ के बराबर, हथेली के बराबर इतना पीस इसको जलाना है। इसको जलाना है, जला के इसको राख बनाना है, बिल्कुल राख। ये मैंने राख बनाया हुआ है। इसको जला के अच्छी तरह इसकी राख जो होती है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लेना है। 1 टेबल स्पून ये राख मैंने जलाई हुई है, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये तो होगी चीज़ें। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सुरमा। सुरमा हमने डालने हैं, ये सुरमा साबुत होता है, ठीक है। मैं तो इसमें साबुत डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको थोड़ा कुचल के छोटे बारीक पीस या बिल्कुल पाउडर बन जाए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पाउडर बनाएं। और ये भी तकरीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच आपने डालना है। उसके बाद हमने ये चीज़ें, जड़ी बूटियाँ डाल दी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल कौन कौन से डालने हैं आपने? सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल 120 ml। ये हमने इसमें डाला 120 ml कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल हमने डाला। इसके बाद हमने डालना है इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसको रोगन अरंडी भी कहते हैं, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। ये आपने लेना है 140 ml। 140 ml आपने कैस्टर ऑयल लेना है, ठीक है जी। ये कैस्टर ऑयल है, ये हमने डालना है इसमें 140 ml। ये रेमेडी तैयार हो रही है और इसे आप देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने कैस्टर ऑयल डाला है इसमें 140 ml। इसके बाद हमने लेना है जी आर्निका ऑयल। आर्निका ऑयल हमने कितना लेना है? ये भी हमने 120 ml लेना है आर्निका ऑयल, ठीक है जी। ये आर्निका ऑयल किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। मैंने तो लिया, ये जो ब्रांड मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है। आप लोगों को किसी स्टोर वाले से पूछिएगा, जो अच्छा ब्रांड हो वो लेना है आपने। तो आर्निका ऑयल ये भी 120 ml लेना है आपने। इसको आपने अच्छी तरह शेक करना है। शेक करने के बाद आपने इसके अंदर मिला देना है। ये आपका हो गया आर्निका ऑयल, ठीक है जी। आर्निका ऑयल हो गया आपका। उसके बाद आपने डालना है जी रोगन बेख परशोशा, यानी कि परशोशा की जड़ का तेल, रोगन बेख परशोशा, ठीक है। ये आपने लेना है 60 ml। 60 ml लेना है आपने। ये भी इसके अंदर डलेगा जी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे भी। इसकी खुशबू ऐसी है कि आप कोई भी लगाएं तो कोई तेज़ खुशबू नहीं है, लेकिन लाइट खुशबू है, बहुत अच्छी है। यानी कि हर बंदा अगर लगा ले तो वो बुरा नहीं महसूस करेगा, अच्छा ही महसूस करेगा। साथ बैठने वाले लोग भी अच्छे ही फील करेंगे। इतनी तेज़ खुशबू नहीं, अच्छी खुशबू है इसकी। और उसके बाद आपने ये लेना है जी रोगन बेख बरहमी बूटी। रोगन बेख बरहमी बूटी यानी कि बरहमी बूटी की जड़ का तेल, ये भी आपने लेना है जी 60 ml। 60 ml हमने ये भी डालना है इसमें। ठीक है जी। ये हो गया आपका रोगन बरहमी
बेख बरहमी बूटी। ठीक है जी, ये आपका रेमेडी तैयार हो गया है और ये इस तरीके से तैयार होके आपने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। धूप कौन सी, 1 से 3 बजे का टाइम का जो धूप होता है उस टाइम आपने रखना है इसको। अगर आपके घर में धूप नहीं आता तो आप किसी खुली फ़िज़ा में रख लें सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको किसी बॉटल में भर के इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। तरकीब इस्तेमाल ये है कि इसको आम तेल की तरह सुबह लगा के रात को धो लें या रात को लगा के सुबह धो लें। 3 दिन भी ये तेल बालों पे लगा रहे तो कोई हर्ज नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये इसी तरह इस्तेमाल करें आप। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। और बाकी आप मुझे अब इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही फिर मज़ीद किसी और दोबारा मैं इसको आपको फ़वाइद बता दूं एक बार कि इस ऑयल के फ़वाइद ये हैं कि 3 से 5 दिन में आपका गिरना और खुश्की दूर करती है और हफ्ते 10 दिन के बाद घने होना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद तेज़ी से बालों को उगाने में मदद देती है। और जैसे बालों के 2 मुँह हो रहे हों, आधा बाल टूटता हो या जड़ से टूट रहा हो, उनको भी ठीक करता है। मज़ीद बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, लेकिन सफ़ेद बालों को काले करने में टाइम लेती है। वो भी जिनके कबलस वक्त यानी कि वक्त से पहले कम उम्र में जिनके बाल वाइट हो रहे हों उस पर काम करती है। लेकिन जिनकी उम्र के मुताबिक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनके बाल अगर वाइट हुए हों तो उनके लिए ये नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरा पेज ज़रूर लाइक करें आप। हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है। इसके अलावा मोहम्मद इमरान के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मुझसे जितना भी फ़ायदा पहुँच सकेगा इंशाल्लाह मैं पहुँचाऊँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।